लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि बैम्बू पीक के सभी लोग एक डेविल का पीछा करते हुए कहीं आ गए थे जहां डीमंस ने उन पर हमला कर दिया था। लेकिन उन डीमंस से लड़ते लड़ते बैम्बू पीक के लीडर को बीच पे कुछ हलचल महसूस होती है, तो वो लीडर शियाओ फैन और कुछ लोगों को वहां भेज देता है। जहां वो लोग जब वहां पहुंचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि रेन वैंग एक बीस्ट को कुछ पिलर से पकड़कर कुछ रिचुअल परफॉर्म कर रहा है। तो वो लोग रेन वैंग को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेन वैंग बहुत ताकतवर था और वो उनके काबू में नहीं आ रहा था। तभी जोई उन पिलर्स में से एक को नीचे गिरा देती है, जिसकी वजह से वो प्रिजन फॉर्मेशन वीक हो जाती है और वो बीस्ट बाहर निकलने के लिए पागल होने लगता है। उसी वक्त वहां बाकी डीमंस और ह्यूमंस भी आ जाते हैं। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में वो बीस्ट आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है और रेन वैंग को पीछे फेंक देता है, जिसकी वजह से रेन वैंग बहुत इंजर्ड हो जाता है और उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है। तो ये देखकर वो रिचुअल परफॉर्म करने वाला बंदा रेन वैंग से कहता है कि पिलर नीचे गिर जाने की वजह से प्रिजन फॉर्मेशन इनकम्प्लीट हो गई है, इसलिए अब इस बीस्ट को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। इधर वो बीस्ट जोई को देखकर उसे मारने के लिए प्रिजन को तोड़कर उसके पास आने की कोशिश करता है, पर तभी शियाओ फैन जोई को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है और चारों ओर एक शील्ड बना देता है। लेकिन वो बीस्ट इतना ताकतवर था कि वो उस फॉर्मेशन के अंदर से ही शील्ड को तोड़कर शियाओ फैन को पीछे फेंक देता है। तो ये सब देखकर बियाओ को शियाओ फैन की चिंता होती है। इधर शियाओ फैन की स्टिक से रेड फ्लेम्स निकलने लगती है, जिसकी वजह से वो भी स्टिक के साथ हवा में उड़ने लगता है। तभी वो स्टिक उस बीस्ट के ब्लड को एब्जॉर्ब करने लगती है, जिसकी वजह से बीस्ट को बहुत दर्द होता है। इस तरफ जब सभी लोग उस स्टिक को ब्लड एब्जॉर्ब करते देखते हैं तो वो लोग समझ जाते हैं कि उस स्टिक के अंदर हिजन डीमन का ब्लड डिवोरिंग पर्ल है। इधर वो बीस्ट शियाओ फैन पर अटैक करता है, तो शियाओ फैन उसे शील्ड बनाकर रोकने लगता है। तभी शियाओ फैन को याद आता है कि जो पोएम उसने हिजन की केव में देखी थी वो असल में एक पावरफुल फॉर्मेशन के इंस्ट्रक्शंस थे। तो अब शियाओ फैन उस पोएम को याद करते हुए वो फॉर्मेशन बना लेता है ताकि वो उसमें बीस्ट को कैद कर सके। इधर तियानियन टेंपल के मॉन्क उस फॉर्मेशन को देखकर चौंक गए थे, क्योंकि वो ग्रेट ब्रह्मा प्रज्ञ फॉर्मेशन थी जो बुद्धा की टीचिंग के अंदर आती थी। इसलिए उन्हें समझ नहीं आता कि शियाओ फैन ने उनके तियानियन टेंपल की फॉर्मेशन कहाँ से सीखी। पर असल में ऐसा इसलिए था क्योंकि डीमन और ह्यूमंस की टीचिंग एक जैसी थी और इस बात का पता हमें हिजन की केव में भी चला था। अब इस तरफ शियाओ फैन वो फॉर्मेशन बना तो लेता है, लेकिन वो डीमन हद से ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से वो उस फॉर्मेशन को भी तोड़ देता है। लेकिन ऐसा करने में वो खुद भी थोड़ा इंजर्ड हो गया था। इधर शियाओ फैन भी इतनी एनर्जी इस्तेमाल करने की वजह से नीचे गिर जाता है। तो तियानियन टेंपल के लोग उसके पास आकर शियाओ फैन से गुस्से में पूछते हैं कि तुमने ये फॉर्मेशन कहाँ से सीखी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद शियाओ फैन ने उस फॉर्मेशन के इंस्ट्रक्शंस को टेंपल में से चुराया होगा। अब तियानियन टेंपल के लोगों को गुस्सा होता देख जोई शियाओ फैन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने खड़ी हो जाती है। तभी बैम्बू पीक का लीडर भी उन लोगों से कहता है कि अभी हमारा दुश्मन ये बीस्ट है, इसलिए हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। इधर वो बीस्ट गुस्से से पागल हो रहा था, जिसे देखकर वो रिचुअल करने वाला बंदा रेन वैंग से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब हम इसे पकड़ पाएंगे, इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। पर रेन वैंग उस बीस्ट को पकड़ने का डिसीजन बना चुका था। तो ये देखकर वो रिचुअल करने वाला बंदा रेन वैंग से कहता है कि आप ऐसा करने की मत सोचो, क्योंकि इस काम में आपकी जान भी जा सकती है। जिस पर रेन वैंग कहता है कि अगर डीमंस को ताकतवर बनाने में मेरी जान भी चली जाए तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद रेन वैंग उस बीस्ट से लड़ने चला जाता है। इधर बाकी डीमंस भी ह्यूमंस पर हमला कर देते हैं ताकि वो लोग रेन वैंग और बीस्ट के बीच में ना आए। तभी घोस्ट किंग सेक्ट वाला बंदा बैम्बू पीक के लीडर पर हावी होते हुए उसे कहता है कि पूरे किंग यून सेक्ट में बस तुम्हारा मास्टर मेरी टक्कर ले सकता है, तुम सब तो बेकार हो। ये सुनकर बैम्बू पीक का लीडर गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगता है, पर वो बंदा उस लीडर को पीछे फेंक देता है। इस तरफ बाकी ह्यूमंस भी डीमन से लड़ रहे थे, जहां सॉन्ग सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा था। इधर शियाओ फैन को नीचे गिरा हुआ देखकर बियाओ उसके पास जाने की कोशिश करती है, पर जोई बीच में आकर उसे रोकने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि बियाओ डीमन होने की वजह से शियाओ फैन को नुकसान पहुंचाना चाहती है। इधर नियान को कई स्टूडेंट्स घेर लेते हैं, पर वो उन सबसे बच जाता है। दूसरी तरफ जिन्यू और रोजी भी काफी सारे डीमंस को जल्दी जल्दी खत्म कर रहे थे। इस तरफ रेन वैंग उस नीचे गिरे हुए पिलर को फिर से ठीक करने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो एक वेसल में अपना ब्लड सेक्रीफाइस करके उस बीस्ट को भी पकड़ लेता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तो सभी ह्यूमंस उस जगह से तुरंत ही निकल जाते हैं, क्योंकि अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। आगे हम ड्रैगन और बैम्बू पीक के लीडर को देखते हैं, जहाँ ड्रैगन पीक का लीडर बैम्बू पीक के लीडर से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि शियाओ फैन डीमन से मिला हुआ है, इसलिए उसकी स्टिक में हिजन का पर्ल लगा हुआ है, तो हमें शियाओ फैन को मार देना चाहिए ताकि आगे चलकर वो हमारे लिए खतरा ना बने। पर इस बात से बैम्बू पीक का लीडर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसी वक्त वहाँ तियानियन टेंपल के मॉन्क्स भी आ जाते हैं, जिनमें से एक बहुत ज्यादा गुस्से में था। इसलिए वो बैम्बू पीक के लीडर से कहता है कि जल्दी से शियाओ फैन को हमारे हवाले कर दो, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि उसे हमारे टेंपल की स्पेशल फॉर्मेशन बनानी कैसे आई। ये सुनकर वो लीडर उन दोनों से कहता है कि शियाओ फैन मेरा स्टूडेंट है, इसलिए मैं ये पहले पता लगाऊंगा कि शियाओ फैन सच में गुनहगार है या नहीं। साथ ही वहाँ खड़ा वो मैसेंजर भी उन मॉन्क्स को समझाता
है कि हम पहले ये बात अपने मास्टर से डिस्कस करना चाहते हैं। ये सुनकर वो शांत वाला मॉन्क उस गुस्से वाले मॉन्क को वहां से ले जाता है, जिनके जाने के बाद ड्रैगन पीक लीडर बैम्बू पीक लीडर से बोलता है कि जब तक कुछ फैसला नहीं हो जाता तब तक शियाओ फैन की स्टिक मेरे पास ही रहेगी, क्योंकि मैं किंग यून सेक्ट का लॉ इन्फोर्सर हूँ। तो ये सुनकर बैम्बू पीक लीडर वहां से चला जाता है। आगे हम छोटे शियाओ फैन को देखते हैं, जहाँ छोटा जिन्यू उसका गला दबाने की कोशिश करता है, पर असल में ये एक सपना था और शियाओ फैन इस सपने से बाहर आ जाता है और देखता है कि उसके पास बस जिन्यू बैठा है और वो लोग कहीं और आ गए हैं। तो जिन्यू से बताता है कि तुम 3 दिन से बेहोश थे, इसलिए हम माउंट लियोबो से निकलकर चांगी सिटी के एक होटल में आ गए हैं। इसके बाद जिन्यू शियाओ फैन से पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसे बिहेव क्यों करते रहते हो। पर शियाओ फैन उसे कुछ नहीं बताता, क्योंकि उसे खुद भी अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वहाँ ड्रैगन पीक का लीडर आ जाता है और शियाओ फैन को पकड़कर वहां से ले जाने लगता है। साथ ही किंग यून सेक्ट के बाकी सभी लोग भी उस होटल से चले जाते हैं, क्योंकि सेक्ट मास्टर ने शियाओ फैन को पूछताछ के लिए बुलाया था। इधर हम उस ओल्ड मैन और उस बच्ची को देखते हैं, जहाँ उन लोगों को जाता देख वो बच्ची ओल्ड मैन से कहती है पता नहीं इन लोगों के बीच क्या हुआ है, पर इनकी शक्ल से तो ये लोग परेशान लग रहे हैं। इस पर वो ओल्ड मैन कहता है कि शायद शियाओ फैन की वजह से वो लोग परेशान हैं। ये सुनकर वो बच्ची बोलती है कि ये भी तो हो सकता है कि जब ये लोग फॉक्स डीमन को मारने गए हो तब इनके साथ कुछ हुआ हो। इस पर ओल्ड मैन कहता है कि हो सकता है, ऊपर से मैंने तो ये भी सुना है कि उस जंगल में एक कुआं है जिसमें अगर फुल मून वाले दिन में देखो तो हमें उस इंसान की तस्वीर दिखती है जिससे हम प्यार करते हैं। इधर हम बियाओ को देखते हैं जो उस ओल्ड मैन की बात सुन रही थी। आगे सभी लोग किंग यून सेक्ट पहुंच जाते हैं, जहाँ सॉन्ग रात होने की वजह से शियाओ फैन को उसके कमरे में आराम करने के लिए छोड़ आता है, क्योंकि शियाओ फैन भी बहुत परेशान था। तभी शियाओ फैन के पास जाइरो आ जाता है, जिसकी वजह से शियाओ फैन को थोड़ी खुशी होती है। इधर सभी डीमंस भी अपनी अपनी जगह आ गए थे, जहां अगली सुबह बियाओ शियाओ फैन से मिलने के लिए चुपके से अपने सेक्ट से निकलने लगती है, पर उसकी आंट उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बियाओ नहीं मान रही थी। तो बियाओ की आंट उसे कहती है कि कुछ भी स्टेप लेने से पहले ये तो कंफर्म कर लो कि तुम सच में उसे प्यार करती भी हो या नहीं। ये सुनकर बियाओ कुछ नहीं बोल पाती। रात को हम रेन वैंग और उसके स्टूडेंट्स को देखते हैं जो उस वेसल के साथ कुछ कर रहे थे। तभी वहाँ पॉइजन सेक्ट का एक एल्डर आ जाता है, तो रेन वैंग उसे ग्रीट करता है क्योंकि वो उसका सीनियर था। तभी वहाँ काशिया फैक्शन की भी एक मेंबर आ जाती है और रेन वैंग की तारीफ करने लगती है क्योंकि उसने बीस्ट को पकड़ लिया था। उसी वक्त वहाँ चेंगसेंग हॉल से भी एक बंदा आ जाता है, जिसके बाद वो सभी उस वेसल की मदद से किसी को समन करने की कोशिश करते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।